ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय दूसरा, सूत्र 5। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है किंतु वह तंतुओं से बना है। मूल तो तंतु ही है जिससे वस्त्र बना। बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है, फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इसे चैतन्य उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। सूत्र 6। जैसे ईख के रस से बनी हुई शकरा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में व्याप्त है। राजा जनक एक और उदाहरण देकर विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है तो वह उस रस में व्याप्त अवश्य है, अन्यथा बनती कैसे? इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्म तत्व ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती? इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वो ही चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे। उनमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं? किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वे कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्य अनुभूति उसी दिन हुई जिससे उन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। ओम। सूत्र 7। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं है, तभी सांप की भ्रांति मिटती है। ऐसा ही यह संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियां देखी, अज्ञान की भी एवं ज्ञान की भी, इसलिए उनका कथन प्रमाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है।
इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, यह भी भ्रांत धारणा ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता को अनुभवजन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता है। दोनों में से एक को ही देख सकते हो, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वह ज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो, तुम कर्ता भाव छोड़ दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो, कर्ता नहीं साक्षी बन जाओ। केवल दृष्टा सृष्टि का नियम है, सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है, साधक के लिए यह पात्रता बनती है। ओम शांति शांति शांति।